2 चरणों में निकाय चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होने वाली है। ऐसे में वोटर क्या चाहता है, वोटर किसे चुनावी मैदान में जीत के लिए ताश पहनाने वाला, इन तमाम बातों पर आज हम पहुंचे हैं जलालाबाद में। ये हम परशुराम मंदिर में हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार वोटर की पहली पसंद क्या है। अच्छा, क्या नाम है आपका? चुनाव हो रहे हैं, ठीक, आप जो है क्या मुद्दे हैं चुनाव में, किसे आप चुनाव में जीत हासिल करवाएंगे? नहीं, आप चुनाव में वोट डालेंगे? हाँ, क्या समस्या है जलालाबाद की? जलालाबाद में समस्या का नहीं, जैसे जलालाबाद के मंदिर है, हाँ, ठीक है, आपने देखा है, बदहाल स्थिति में भी है, क्या मंदिर के लिए वोट डालेंगे आप? तो ये मुद्दा कौन उठाएगा आपके यहाँ? मतलब मंदिर का कायाकल्प कौन कर सकता है? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है? उनके नाम से प्रत्याशी भी कौन खड़ा है? किसी को जानते हैं जो चुनाव मैदान में हो? नाम बताइए, क्या नाम है उसका? हर साजान फरसा। हाँ, फरसा पे वोट देंगे आप? तो ये फरसे पर वोट देंगे। ये जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं परशुराम मंदिर में, हमारे साथ और लोग भी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? उमेश श्रीवास्तव जी, हमारे जलालाबाद में क्या समस्याएं हैं? समस्याएं अभी यही दिल्ली वाली हैं, टैक्स वगैरह वसूला जाता है, जी, वो होना नहीं चाहिए, और सफाई व्यवस्था सही होना चाहिए। ऐसे में 11 तारीख को मतदान हो रहा है, आप किसे वोट करेंगे 11 तारीख को? फरसा चुनाव, फरसा चुनाव। ऐसी क्या बात है फरसा चुनाव चिन्ह में कि आप फरसा पे ही जा रहे हैं? भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद है, तो इनका साफ तौर पे कहना है भगवान का आशीर्वाद है, ये फरसे पर वोट करेंगे। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम केशव शुक्ला। केशव भाई, चुनाव 11 तारीख को होना है और 13 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे। ऐसे में प्रत्याशी तो बहुत हैं, तो आप किसे वोट करेंगे? हम युवा जुझारू जी, अच्छा व्यक्ति जाके जो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे परिवार से युवा लग रहा है और जनता से कहता हूँ समझो, बातें सुनो। और वो युवा है, पहले से ही जनता बहुत अच्छी तरीका से परिचित है, उनके व्यवहार से, उनके सामाजिक कार्यों से। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है हमारे अंदर से, जनता में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो मतलब नगर पालिका जलालाबाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रसिद्ध पाठक से उनके पिताजी से जो परिचित ना हो, उनके व्यवहार से आज तक उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि असित पाठक जी को ये वोट करेंगे और इनका यह भी कहना है कि उनसे अच्छा जलालाबाद तहसील में कोई भी नहीं है प्रत्याशी, और उनका मधुर व्यवहार इतना अच्छा है कि यहाँ की जनता, परशुराम मंदिर के जितनी भी जनता बैठी है, हर इंसान असित पाठक को ही पहली प्राथमिकता दे रहा है। हमारे साथ एक और भाई आए हैं, हो सकता है भाई पूजा पाठ ज़्यादा करते हुए। ये बताइए कि चुनाव है 11 तारीख को, ठीक है, वोट पड़ेंगे, तो ऐसे में आप किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? ऐसा कि हमारी जन्मस्थली भगवान परशुराम से करेंगे जी, और दूसरा ये कि मेरे बहुत ही घनिष्ठ जी और मेरे पारिवारिक संबंध रखने वाले बड़े भाई साथ में हैं, क्योंकि भगवान परशुराम की नगरी है और उनको चुनाव चिन्ह भी फरसा मिला है। मैंने अपने भविष्य में आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी को फरसा निशान मिला, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं भगवान परशुराम ने उनको आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मैंने जो पिछले चेयरमैन रहे 20 साल उनको भी देखा है, जो वर्तमान चेयरमैन रहे उनको भी देखा है, ठीक है, नया चेहरा है, नई सोच है, उसके साथ हम लोग फरसे को वोट करेंगे। क्या लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे भी लोग हैं? ऐसे लोग हैं, क्योंकि 1 साल हो गया भगवान परशुराम को इसको जन्मस्थली को घोषित किया हुआ है, 1 साल पूरा होने जा रहा है। उन क्या नाम पर्यटन स्थल होने के बाद भी, सौंदर्यीकरण होने के बाद भी आज एक ईंट नहीं लगी है जी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? और 18 वर्षों से असित पाठक इसमें संघर्षरत रहे हैं परशुराम जन्मस्थली को उसमें कराने में, और मेरे को लगता है कि उनको अगर हम लोग जीत दिलाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे तो काफ़ी विकास होगा। मतलब जो काम करेगा उसी को आप उसी को वोट देंगे, मतलब विकास पे वोट है। विकास से वोट। हमारे साथ और भी एक कोशिश करते हैं जानने की। अरे भाई साहब जरा 1 मिनट, यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? राहुल भैया, 11 तारीख को चुनाव है, तो ऐसे में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में आप किस तरफ वोट करने वाले हैं? जो हमारे आज समस्याओं को दूर करें, सबसे पहले प्राथमिकता ये है
यहाँ भगवान परशुराम जी के मंदिर को भव्य करना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री परशुराम के आशीर्वाद से मिला चुनाव निशान फरसा। बाबा परशुराम और जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। कई दशकों से परशुरामपुरी आंदोलन चला रहे आसित पाठक, विभिन्न दलदलों के बीच मेरी पहचान की मैं बाबा परशुराम का भक्त प्रत्याशी हूँ। मेरा सपना है कि विकसित हो परशुरामपुरी, अयोध्या मथुरा काशी जैसा बने परशुरामपुरी। आसित पाठक। शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद जलालाबाद में विभिन्न दलों तमाम तामझाम के साथ बड़े बड़े नेताओं के जनसभा करने के बाद भी जनता आसित पाठक को जिताने की बात कह रही है। वहीं आसित पाठक कई राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ जनता के बीच रख रहे हैं, जहां वह हर कोशिश कर जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी आसित पाठक और उनकी टीमें नगर में लगातार जनसंपर्क में लगी हुई हैं। यह लगातार जन्मस्थली परशुरामपुरी को रामायण सर्किट में शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो कि वह अन्य प्रत्याशियों से अलग हटकर कार्य करने में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उनका जनता के बीच लगातार घर घर सुंदर पाठ कराना उनके द्वारा आंदोलनरत रहना या उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता जा रहा है। भगवान परशुराम जी के फरसे का निशान भगवान परशुराम की कृपा भी दर्शा रही है। यह एक बहुत बड़ा जनसमर्थन वोट में तब्दील हो सकता है, जिससे फरसा बड़ी उलटफेर कर सकता है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद, जो कि परशुरामपुरी के नाम से जानी जाती है, हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हमारे आसित पाठक जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से वह चुनाव मैदान में है और क्या क्या घोषणा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उनकी जनता के प्रति उम्मीदें हैं और जनता की उम्मीदें आपसे क्या हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आसित पाठक है। मैं नगर पालिका परिषद जलालाबाद परशुरामपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद। और ये चुनाव जो है परशुरामपुरी के विकास के लिए है, कि जलालाबाद नगर पालिका को वो दर्जा दिलाने के लिए है जो परशुरामपुरी भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, रामायण सर्किट में शामिल किया जाए। ये आंदोलन हम लंबे समय से चला रहे हैं। अगर रामायण सर्किट में शामिल हो जाता है तो इस क्षेत्र का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर होगा। आज हम रेलवे लाइन को तरस रहे हैं, यहाँ पर हवाई अड्डा तक आ जाएगा, लेकिन इसके लिए जनता को योग्य जनप्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है परशुरामपुर जनता से और इस क्षेत्र के एक एक निवासी से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब लोग इस बार एक ही मुहिम चला रहे हैं कि हमारी जन्मस्थली को, भगवान परशुराम की इस जलालाबाद क्षेत्र को, परशुरामपुरी क्षेत्र को विकास की वो गंगा बहानी है जो अयोध्या काशी मथुरा में चल रही है, अजमेर शरीफ में इस तरीके से चल रही है। उस तरीके का पर्यटन केंद्र यहाँ खुलेगा और पर्यटन केंद्र जब यहाँ बनेगा तो यहाँ पर आप ये मानिए इतना विकास आएगा जिसकी कल्पना शायद परशुरामपुरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को भी नहीं होगी। इसलिए सभी लोग फरसा चुनाव चिन्ह को ध्यान रखें, क्योंकि फरसे वाले ने आज मुझे भी फरसे वाला बना दिया है। और मुझे उम्मीद है कि पूरी परशुरामपुरी जनता, जलालाबाद की जनता इस बार हर घर फरसा चलाएगी। जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आखिर आपने ये कैसे ठाना कि हमें जो है नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। देखिए, 18 वर्षों से अनवरत संघर्ष कर रहा हूँ कि पर्यटन स्थल घोषित हो हमारी परशुरामपुरी, और इसके लिए कई आंदोलन किए, कई यात्राएं निकाली और लगातार सरकारों पर दबाव डाला। पीएमओ को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, जितनी भी सरकारें रहीं उनको पत्र लिखा, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, राज्यपालों को पत्र लिखा, जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे उनको पत्र लिखा, उनको ज्ञापन दिए। और उसके बाद 18 वर्षों के अनवरत संघर्ष के बाद जो परशुरामपुरी क्षेत्र के निवासियों ने हमारे साथ किया, पर्यटन स्थल घोषित करवाया, और अब रामायण सर्किट में शामिल हो भगवान परशुरामपुरी और जलालाबाद इस पूरे भारत में आंदोलन लगातार कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये मेरे लिए आस्था और मेरे आराध्य हैं। हम लोग इनको अपना पूर्वज मानते हैं। तो हम अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वंशजों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका सम्मान, उनकी जन्मभूमि का सम्मान पूरे भारत के जन जन और घर घर तक पहुँचे। जिस तरीके से आपको भगवान परशुराम ने हर्षा दिया है, क्या ये उनका आशीर्वाद है जिस तरीके से आपको संकट दे रहे हैं? बिल्कुल। अगर जो आध्यात्मिक
चेतना के व्यक्ति हैं वो अगर इस बात को समझ सकते हैं कि आज तक आपने कभी फरसा चुनाव चिन्ह नहीं सुना होगा, लेकिन फरसा चुनाव चिन्ह मिलना और वो भी मुझे मिलना जो 18 वर्ष से इस संघर्ष को, भगवान परशुरामपुरी के जन्मस्थली के संघर्ष को लगातार चला रहा है, उसको फरसा मिलना है, ये न केवल हमारे ऊपर आशीर्वाद है बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता और ख़ास तौर से नगर पालिका क्षेत्र जो कि चुनाव चल रहा है, इस चुनावी रण में ये जनता के लिए दिशा निर्देश भी है बाबा का कि उसको क्या करना है आगामी 11 मई को और कहाँ वोट देना है, ये स्पष्ट कर दिया है बाबा परशुराम ने। सबसे बड़ी एक चर्चा की विषय है कि आपको जो है हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, ना जैसे कि आपको एक परशुराम का मुद्दा उठा रहे हैं उसके बाद भी आपको मुस्लिम समुदाय से बहुत समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक मुसलमान भाइयों में एक कहावत कही जाती है, यहाँ पर बर्री मियाँ साहब जो उनके आराध्य हैं और भगवान परशुराम बाबा मित्र रहे, चूँकि इस बात को सत्यता ये प्रमाणित करती है कि भगवान परशुराम अमर अजर देवता है। तो जितनी भी रूहानी ताकतें हैं, जितनी भी आध्यात्मिक ताकतें हैं, वो आपस में कोई राग द्वेष नहीं रखती कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो या तुम अगड़े हो या तुम पिछड़े हो, ये केवल राजनीति में आता है। तो सभी मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और परशुरामपुरी क्षेत्र के एक बच्चा ये चाहता है कि इस क्षेत्र का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, अयोध्या, काशी, मथुरा जैसा हमारे क्षेत्र का विकास हो। वहाँ पर हिंदू मुसलमान की इस बार कोई बात नहीं चल रही है और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई टिकट कट गया इसलिए लड़ रहा है, कोई सिंबल ले आया इसलिए लड़ रहा है, कोई 20 साल की अपनी चेयरमैनी को वापस लाना चाह रहा है, इसके जद्दोजहद में लड़ रहा है, कोई ये सोच रहा है कि हम जाति के और धर्म के गणित से हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन परशुरामपुरी की जनता, जलालाबाद की जनता इस बार जागरूक है। वो केवल अपने भविष्य के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास मिले, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस खुले, यहाँ पर अच्छे अस्पताल खुले, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, होटल खुले, मॉल खुले, जिससे रोज़गार के साधन बढ़े, यहाँ पर ज़मीनों के रेट बढ़े। अपनी चेयरमैनी को वापस लाना चाह रहा है, इसके जद्दोजहद में लड़ रहा है। कोई ये सोच रहा है कि हम जाति के और धर्म के गणित से हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन परशुरामपुरी की जनता, जलालाबाद की जनता इस बार जागरूक है। वो केवल अपने भविष्य के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास मिले, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस खुले, यहाँ पर अच्छे अस्पताल खुले, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, होटल खुले, मॉल खुले, जिससे रोज़गार के साधन बढ़े, यहाँ पर ज़मीनों के रेट बढ़े, व्यापार बढ़े, गरीब मजदूर को रोज़गार मिले, यहाँ के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े शिक्षा के लिए या रोज़गार के लिए, यही उनको सब कुछ मिले जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा के लोगों को मिल रहा है, वहाँ के युवाओं को मिल रहा है। अब वो लोग अब इस हिंदू मुस्लिम, अगड़े पिछड़े, ब्राह्मण बनिया की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। वो केवल और केवल बाबा को देख रहे हैं, जो कि परशुराम बाबा यहाँ के सबके पालनहार हैं। वो उनको देख रहे हैं और फरसे वाले को देख रहे हैं, जिसने हमें फरसा वाला बना दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार इतना ज़बरदस्त बहुमत मिलेगा फरसे को कि जन जन और घर घर फरसा चलेगा, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। ये थे हमारे नगर पालिका परिषद जलालाबाद से अध्यक्ष पद से प्रत्याशी आसिफ पाठक जी। आश्वस्त हैं जीत के लिए और उनका कहना है कि इस बार जो है फरसा ही चलेगा। शाहजहाँपुर से, जलालाबाद, परशुरामपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।